ईरान ने इन दिनों अपने लिए कई तरह की मुश्किलें खड़ी कर ली हैं। वो तरह तरह के खतरों का सामना कर रहा है। ईरान पहले से ही अमेरिका की आंखों की किरकिरी बना हुआ था। इजराइल पर हमला बोलकर उसने एक तरफ से इजराइल से पंगा ले लिया तो अमेरिका से भी अपनी दुश्मनी और बढ़ा ली है। वहीं सऊदी अरब भी उससे नफरत करता है। ईरान अपने रूढ़िवादी शासन की वजह से आंतरिक अशांति से भी जूझ रहा है, तो ईरान अपने दो पड़ोसी देशों के दुश्मनों के खेमे में जाने का भी खतरा उसको सताने लगा है। ईरान को डर है कि बहुत जल्द अजरबैजान उसके कट्टर दुश्मन इजराइल के पाले में चला जाएगा। वहीं आर्मेनिया के अमेरिका के खेमे से जुड़ने का खतरा है, क्योंकि अमेरिका लंबे समय से आर्मेनिया को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहा है। जबकि आर्मेनिया की बहुसंख्यक आबादी ईसाई है, लेकिन शिया मुस्लिम देश ईरान से उसकी अब तक ज्यादा करीबी रही है। ईरान और आर्मेनिया के बीच लंबी सीमा लगती है और दोनों देशों के बीच पुराने संबंध भी रहे हैं। तो वहीं विवादित नागोर्नो काराबाख को लेकर दोनों देशों के बीच दशकों से लगातार शत्रुता चल रही है। 2020 में नागोर्नो काराबाख को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच 3 महीने तक भीषण युद्ध भी हुआ था। इस इलाके पर आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों अपना हक जताते आए हैं। बाद में रूसी शांति सैनिकों की तैनाती के बाद इस युद्ध को खत्म किया गया था। ईरान इस युद्ध के दौरान तटस्थ रहा था और दोनों के बीच में मध्यस्थता की कोशिश भी की गई थी, लेकिन कहा जाता है कि ईरान चुपके से आर्मेनिया की मदद कर रहा था। दूसरी तरफ मुस्लिम देश होने के बावजूद अजरबैजान का इजराइल के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में इजराइल ने अपने हथियारों और तकनीकी क्षमता से अजरबैजान की जमकर मदद की थी। इजराइल की मदद से ही अजरबैजान को नागोर्नो काराबाख पर कब्जा जमाने में सफलता भी हासिल लगी थी। हालांकि अजरबैजान को हमेशा इस बात की आशंका भी रहती है कि इजराइल के बाद ईरान का अगला निशाना वही है। ईरान और अजरबैजान में शिया मुसलमान हैं, लेकिन अजरबैजान अपने को धार्मिक तौर पर उदार मानता आया है। इजराइल के साथ अजरबैजान के बढ़ते मधुर संबंध, रक्षा सौदे, तेल अवीव में एक दूतावास के उद्घाटन और पिछले साल इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग की अजरबैजान की पहली यात्रा ने तेहरान के लिए एक ट्रिगर का काम किया है। ऐसे में अगर अजरबैजान इजराइल के साथ और आर्मेनिया अमेरिका ईरान की सीमा तक पहुंच सकते हैं। इस तरह ईरान कोकेशियान राजनीति के बीच में उलझा हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कोकेशियान राजनीति है क्या? तो ऐसे समझिए कि कोकेशियान क्षेत्र के दशकों में होने वाली उठापटक या किसी भी तरह की खींचतान को कोकेशियान राजनीति कहा जाता है। ईरान काकिश क्षेत्र की सीमा पर बसा हुआ है। ऐसे में काकेशियान राजनीति से वो ज्यादा प्रभावित होता है। काकेशिया काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच एक अंतर महाद्वीपीय क्षेत्र है, जिसमें मुख्य रूप से आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया और दक्षिणी रूस के कुछ हिस्से शामिल हैं। कह सकते हैं कि ईरान ने खुद के लिए इतने गड्ढे खोद रखे हैं कि अगर वो एक तरफ से बचता है तो दूसरी तरफ से गिर सकता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। साथ ही इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।